राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सब कैसे हो? कल देव उठनी 11 थी, देव दीपावली थी और श्याम बाबा का जन्मदिन भी था। और कल घर में तो बहुत सभी ने मनाई होगी, तुलसी विवाह था, हमने भी बहुत धूमधाम से किया। तो प्लीज़ मेरे वो तुलसी विवाह वाला व्लॉग ज़रूर देखना। तो उसमें कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ रियल है, जैसा हम करते आए हैं सिंपल सा वैसा ही है। तो प्लीज़ ज़रूर देखना। और कल जैसे दिन बहुत शुभ था, बहुत जिसे कहते हैं बम पटाखे फूटे हैं। तो क्योंकि देव दीपावली थी तो लोगों ने बम पटाखे फोड़े हैं। और शादियों का सावा भी कल से स्टार्ट हो चुका था, तो बहुतों के घर में तो वैसे ही बम पटाखे फूटे होंगे, शादी भी आए होंगे लोगों के। और कल यूट्यूब में भी बहुत बम पटाखे फूटे हैं। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ 3 ब्लॉगर्स को देख करके। अब आप इन्फ्लुएंसर कहते हैं उनको, क्रिएटर कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है क्या वर्ड्स यूज़ होता है। तो मैं व्लॉग बनाने वाला ब्लॉगर उस तरीके से बोल रही हूँ। तो जिसमें एक है सचिन, एक है मीशू और एक है नीतू नीतू मैना। सबसे पहले बात करते हैं सचिन की। सचिन ने अपने कल के व्लॉग में कुछ बोला था, हाँ सारी गलती मेरी थी, मैं खुलेआम सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं मनीषा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसका साथ दूंगा, मैंने उसके साथ गलत किया है ये वो। और उसमें उसने एक चीज़ और बोली थी, अम्बाला के राज के बारे में। अम्बाला का कोई राज है उसके बारे में बोली थी। और ये भी बोला था कि भाई खर्चा उठाया गया था अम्बाला का, सारे क्रिएटर्स का खर्चा उठाया गया था। तो उसमें एक नाम भी लिया गया था मीशू, कि मीशू को पता है। और मुझे अच्छा लगा मीशू ने बोला, और मैं चाहता हूँ मीशू बोले। तो चलो ये तो मीशू का टॉपिक बाद में छेड़ेंगे। हालांकि मैं मीशू को जानती नहीं हूँ, सचिन के व्लॉग को देख के ही मैंने मीशू का देखा है व्लॉग। तो उससे पहले बात करते हैं कि अपने कल के व्लॉग में ही सचिन ने कुछ ऐसा कहा था कि मैं बहुत हर्ट हूँ कि मेरे अगेंस्ट नेहा ने कंप्लेंट करी, पुलिस मुझे पकड़ के ले गई मेरे साथ। बहुत वो तो अच्छा है कि वो पुलिसमैन समझदार था, उसने अच्छे से पेश आए वो करके उसने बोला। और लास्ट में जाते जाते उसने एक चीज़ और बोली कि पता नहीं मैं कब अरेस्ट हो जाऊं, क्या पता कल मुझे अम्बाला, सॉरी अम्बाला कह रही हूँ, भोपाल की पुलिस बुला ले, मुझे भोपाल का टिकट कटवाना पड़े और कब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाए। तो मुझे अभी कोई श्योर नहीं है कि मैं कल कहाँ होऊंगा। उसमें उसने एक रिक्वेस्ट भी करी थी कि अगर किसी के पास इन भाई बहन या तिवारी फैमिली के अगेंस्ट कोई भी पैसे का फ्रॉड का प्रूफ है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करना, मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है। और एक उन्होंने नाम लिया था कि सुमित महल, आप शायद जानते ही होंगे, नेहा का होने वाला पति। अब होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिससे नेहा की सगाई हुई थी उसके बारे में बहुत बड़े बड़े राज खोले हैं। पहला तो ये लव मैरिज है, अरेंज मैरिज नहीं थी, ये लव मैरिज है। और एक साथ ही नेहा 2 जनों के साथ अफेयर चला रही थी, यहाँ सुमित के साथ और यहाँ पे सचिन के साथ। दूसरा, सचिन ने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी देख करके नेहा को उसके जो थिंकिंग थी मेरे प्रति, फीलिंग थी, वो बिल्कुल चेंज हो गई, यानी कि भाई से कुछ और हो गई मेरे महल को देख करके। ये सब बातें तो चलो बेकार की हैं, इसमें हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, उसने जो बोला लास्ट में कि किसी के पास कोई प्रूफ हो उनके खिलाफ तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करना, मुझे मेल करना, मुझे फ़ोन करना, इस तरीके से। आज के व्लॉग में उसने दिखाया कि एक लेडी की रिकॉर्डिंग, पता नहीं रिकॉर्डिंग थी या उस टाइम वो लाइव कॉल कर रही थी, मुझे नहीं पता। तो वो सुनाई, जिसमें वो लेडी जो है कहती है कि उससे अभय ने 1 लाख रुपए दिया, मांगने पर वो उसे धमकाने लगा।
तो यहाँ पर जो मुझे बात खटकी, देखो क्या है, मैं बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर या क्या है यूट्यूबर या व्लॉगर तो हूँ नहीं। मेरे सब्सक्राइबर भी अभी 2300-2400 के करीब ही है, 2400 भी पूरे नहीं है। लेकिन जितने भी हैं, जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताना क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। मैं जब वो सुन रही थी रिकॉर्डिंग, वो लेडी जो सचिन से बात कर रही थी, उसने बोला कि उसने उसे पैसे दिए, अभय ने उससे पैसे मांगे और उसने उसको 50,000 नहीं, सचिन ने बोला 50,000, कहती नहीं 1 लाख, 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर दी। ठीक है, दूसरी बात, वो शादीशुदा है, उसकी अभी दूसरी बेटी हुई है। तीसरी बात, वो कहती है मेरा नाम नहीं लेना। और सबसे जो ज़्यादा मेन मुझे खटक रही है बात, वो ये कि वो उनको जानती भी नहीं थी। वो नेहा तिवारी की एक सब्सक्राइबर थी। जैसे मैं कहूँ मेरे 2300-2400 सब्सक्राइबर हैं, उनमें से कोई एक मुझे 1 लाख रुपए दे रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं नीतू की एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। मैं नीतू मेहरा की सब्सक्राइबर हूँ, फॉलोवर हूँ। वो मुझे बोले कि मुझे 1 लाख रुपए दे दे, क्या मैं दे दूंगी? इज इट पॉसिबल? क्या मैं दे दूंगी? चलो अगर 1% बहुत पुराना रिश्ता हो गया हमारा, हम मतलब नीतू को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, फैमिली से भी मिली हूँ, घर परिवार भी देखा हुआ है, और नीतू ने हमारा देखा, हमने उनका देखा, हस्बैंड वगैरह सब आपस में एक दूसरे के फ्रेंड हैं। 1% मैं सोच भी लेती हूँ कि चलो मैं नीतू की मदद कर दूंगी, जेन्युइन बंद है। तो क्या मैं अपने हस्बैंड से नहीं पूछूंगी? अपनी फैमिली से नहीं पूछूंगी? अपने फैमिली मेम्बर से नहीं बात करूंगी? या जो भी मेरे होगा, किसी को तो बोलूंगी कि भाई फलाने फलाने ने 1 लाख रुपए मांगा है, क्या मैं उसको दे दूं? चाहे वो 1 लाख रुपए मेरी ही अर्निंग हो, मेरे स्वयं की अर्निंग हो, फिर भी मेरा जो कहते हैं ना, धर्म के अनुसार भी मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मेरे जो डिपेंडेंट हैं या मैं जिनकी डिपेंडेंट हूँ, मैं उनसे पूछ करके काम करूँ। और ये मैडम तो शादीशुदा हैं, इनकी बेटियां हैं, बच्चे तो ये भी नहीं हैं, और फिर ये कहती मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वाई? तो यहाँ पे मेरा एक डाउट है कि क्या ये जो सुनाया जा रहा है ये फेक है? अगर फेक है तो इसको सामने आना चाहिए, और अगर ये सच है तो उन मैडम से मैं कहूँगी आपने बहुत बड़ी लाइफ में गलती करी है। गलती ही नहीं कहूँगी मैं इसको, मैं कहूँगी अपराध किया, पाप किया है अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। इसको पाप कहते हैं, इसको हेल्प नहीं कहते, इसको पाप कहते हैं। चाहे आप कितना भी कमाती हो, चाहे आपकी अर्निंग अपने हस्बैंड से ज़्यादा हो, चाहे आपका हस्बैंड कुछ नहीं कमाता हो, लेकिन फिर भी आपकी ड्यूटी बनती है उससे पूछ करके किसी पराये मर्द को पैसे देने। पहली बात तो ये है कि आपको अभय को पैसे देने की क्या ज़रूरत है? क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? 1 लाख रुपए कोई हंसी खेल नहीं है। 1 लाख रुपए को इंसान कमाने के लिए पता है कितनी मेहनत करता है? एक मजदूर 12 घंटे काम करता है, तब भी उसे दिन के 500 रुपये मिलते हैं। दिन के 500 रुपये मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 700 रुपये मिलेंगे, और आपने 1 लाख रुपये दे दिया। और जब आपको छुपाना ही था तो आपने बताया क्यों? अभी कहीं ना कहीं देखो, मैं जो सोच रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं आपने उस टाइम नेहा का इस्तेमाल करना चाहो। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ यहाँ, मैं तिवारी फैमिली को तो मैं कुछ समझती नहीं, उनकी इज्जत तो ये है मेरी नज़रों के आगे, ज़ीरो।
अगर मेरी चलती होती तो मैं कहती बॉयकॉट तिवारी फैमिली, बॉयकॉट नेहा आशीष तिवारी, बॉयकॉट शुभा अभय, समझे। मैं उनको डिफेंड नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ मैं आपकी बेवकूफ़ी पे हंसी आ रही है। आपको पता है, अगर आप एक नॉर्मल इंसान अगर बैंक में लोन लेने भी जाता है तो 1 लाख रुपए के पीछे उसको पता नहीं कितने, मतलब उससे डबल ट्रिपल वैल्यू की चीज़ को वहाँ पे रख के आना पड़ता है। क्या आप इस बात को जानती हैं? 1 लाख रुपए बैंक आपको यूं ही नहीं पकड़ा देता। 10 प्रकार की, 1000 प्रकार की गारंटी लेता है, श्योरिटी, पहले वो श्योर हो जाता है कि हाँ इस बंदे से ऐसे ऐसे करके हम निकलवा सकते हैं पैसे, तब जाके देता है। और आपने ऐसे ही किसी अननोन पर्सन को पैसे दे दिए, वो भी किसको? एक यूट्यूबर के भाई को, जिसके आप सिंपल सिर्फ एक फॉलोवर हो। अब आ जाइए मीशू की बात पे। सचिन ने मीशू को प्रोवोक किया कि वो सब कुछ, मतलब अंबाला में क्या क्या हुआ था मीशू को पता है, मीशू को पता है, मीशू बोलेगी, मीशू बोले। और आज जो मीशू ने मुंह खोला है वो किस, मुझे नहीं पता सचिन ने टिकट करवाई थी या नेहा औरों का करवाई थी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर सचिन ने करवाई थी तो मीशू का ये थप्पड़ है सचिन के मुंह पे कि ये पैसा जो था हमने अपना खर्चा खुद उठा था, हमने अपने टिकट के पैसे खुद दिए थे, हमारा खर्चा किसी ने नहीं उठाया था। जिसने भी ये बात बोली है कि खर्चा उसने उठाया या मैंने उठाया, तो उसके मुंह पे सीधा तमाचा मारा मीशू ने। अब आ जाओ नीतू मैना की तरफ। नीतू मैना का मैंने कल भी देखा था और वो मुझे रोते हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती नीतू मैना, क्योंकि वो बहुत साफ दिल की लेडी है, बहुत अच्छी है। फैमिली मतलब फैमिली होल्डिंग लेडी है, जो फैमिली को साथ लेके चलती है, और फैमिली भी उसकी बहुत अच्छी है। तो काफ़ी हंसमुख है। लेकिन कल पहली बार रोते हुए देखा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो कई बार व्लॉग्स भी बनाती थी रोते हुए तो मुझे लगता था कि नहीं आगे जाके ये व्लॉग जो है हंसते हुए ही होगा। तो मतलब उस टाइप की है, उनकी इमेज इस तरीके से बनी हुई है कि हमेशा दुख में भी सुखी रहने वाली लेडी। तो कल रोते हुए जब देखा तो कलेजा एकदम हिल गया, और तो मैंने उसी टाइम व्लॉग बना दिया था। आज भी मैंने जस्ट देखा, उसके बाद ही मैं व्लॉग बना रही हूँ। सबसे पहले तो नीतू, आप किसी के आगे हाथ मत जोड़ो, बिल्कुल भी किसी के आगे मत जोड़ो हाथ। सरिता से आप माफ़ी मांग रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सही कर रहे हो। सच में ही मांगनी चाहिए माफ़ी सरिता से, वो वाकई में बहुत अच्छी लेडी है, उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, बहुत समझदार और सुलझे हुए इंसान है वो। ठीक है। मुझे जो सरिता की जो चीज़ सही नहीं लगी थी वो मैंने अपने पिछले वाले व्लॉग में बोल दिया था, और वो शायद मेरा जो एटमॉस्फेयर रहा है घर का वो उस टाइप का नहीं रहा है, इसलिए हमें थोड़ा उस चीज़ को बोलने में, करने में, दिखाने में हिचक होती है, प्रेगनेंसी वाला जो जर्नी। इसलिए मुझे वो जर्नी उनकी अच्छी नहीं लगी थी। बाकी वो लेडी वाकई में बहुत अच्छी हैं। ठीक है। अब नीतू ने जो बोला कि मैं अपना सुनाया कि भाई मैं वहाँ पैसे के लिए मतलब गई थी अम्बाला, किसी के कहने पे गई थी, मैं वहाँ चली गई, मेरे पैसे मुझे मिले नहीं, मैं सोच के गई थी मेरी यूट्यूब से पेमेंट आ जाएगी, मैं चली गई, वो भी सुना नहीं जा रहा था। मैं समझती हूँ आपकी कंडीशन, ये होता है जब इंसान को थोड़ा थोड़ा सा मतलब घर गृहस्थी में कहते हैं ना, जब इंसान थोड़ा सा मतलब तंगी में जीता है। जैसे आपने बोला बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो मिडिल क्लास से मैं भी हूँ, मैं भी बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ। हाँ, ससुराल मेरा टचवुड है, मतलब ससुराल अच्छा खासा है, लेकिन पेरेंटल साइड से मैं भी बहुत किसे कहते हैं, एक फ़ौजी की बेटी रही हूँ। और मम्मी मेरी हाउसवाइफ थी। हाँ, हम बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, मेरे मेरे को छोड़ करके। मेरी दीदी वगैरह सब डिलीट वगैरह कर रखी है, भतीजे भतीजे सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो हाँ, मैं कहाँ थी, हाँ, जो जैसे नीतू ने बोला ना कि मैं उनमें से हूँ जो 100 रुपये खर्च करते हुए भी 10 बार सोचती हूँ। तो सच में मुझे अपने वो टाइम याद आ गया शादी से पहले का, जिस टाइम ज़माना ऐसा था कि हम रोटियां भी गिन गिन के खाते थे, एक टाइम ऐसा आ गया था। तो हाँ, ये होता है कि जब इंसान मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ता है
जैसे नीतू का जब 1 लाख हुआ होगा तो नीतू को जो सिल्वर बटन प्ले बटन मिला होगा, वो खुशी नीतू को लगा होगा कि भाई हाँ मेरी भी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो चुकी है, मेरे पास भी सोर्स ऑफ इनकम है, मेरी भी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। तो वो खुशी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाया अपने बच्चों के कहने पे कि वो उनके लिए एक याद रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे दिल में रहता है कि मेरा भी जल्दी से सिल्वर प्ले बटन आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, मेरी भी थोड़ी बहुत इनकम शुरू हो जाए, तो मैं भी घर में कुछ मतलब सपोर्ट कर सकूँगी फिनेंशियली। होता है ये, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इसलिए इसके लिए इतना गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी गलत इंटेंशन से तो गई नहीं थी कि उनका पैसा खर्च करवाओगी और अपना घूम फिर करके आ जाओगी। तुमने किसी का यूज़ करने के लिए इंटेंशन से नहीं गई थी, तुम ये सोच के गई थी कि तुम्हारी पेमेंट आ जाएगी तो तुम उसे दे दोगे। तो इसके लिए प्लीज़ माफ़ी मत मांगो। अगर तुमने सच में ही माफ़ी मांगनी है तो तुम अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से, सिर्फ इनसे माफ़ी मांग सकती हो, बाकी तुम्हें किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और मीशू के बारे में जैसे आपने बोला कि भाई वो एक दोस्त थी जिसने मेरे पास पैसे नहीं थे तो पैसे दिए, तो वाकई में दोस्त उन्हीं को ही कहते हैं, दोस्त और रिश्तेदार उन्हीं को ही कहते हैं जो आपके दुख में काम आए। ये नेहा जैसे लोगों को नहीं कहते दोस्त। आप मेरे मेरे मतलब नेहा के कोई भी अगर उसने डिलीट नहीं करे हैं तो आप जब जब उसकी व्लॉग्स खोलोगे, मेरी आईडी चेक करोगे, तो उसमें यही होगा, ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, अटेंशन सीकर लेडी। मुझे पता नहीं क्यों शुरू से वो ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, अटेंशन सीकर लेडी ही नज़र आई है। वो पूरी फैमिली ही ड्रामेबाज नज़र आई है। मैं मतलब पूरी फैमिली में इन द सेंस कि मदर भी मुझे ड्रामेबाज लगती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कोकी हैं, प्राउडी हैं, जिसे कहते हैं ना, ओवर घमंड है उन्हें अपने अपनी लड़की पे, अपने बेटे पे, जो कुछ करता भी नहीं उस पर भी बहुत ज़्यादा घमंड है। तो और लड़का भाई, ऐसा भाई बहन का प्यार किस्मत वालों को ही मिलता है भाई, सही बात है। जो गलत में भी, इतने गलत केस में भी बहन का साथ दे, तो भैया तौबा तौबा। हमारे भाई तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, जहाँ गलती करने पे, छोटी सी गलती करने पे भी चांटा मार देते हैं, आज भी मार देते हैं। धन्य है वो भाई जो पूरे, अब तो समाज क्या बोलोगे आप, पूरे सोशल मीडिया में जिस बहन ने धज्जियाँ उड़ा दी इज्जत की, उसका भी सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ किस लिए? वो अभी भी ये सोच रहा है ना कि भाई अर्निंग चलती रहेगी। तो ये सोशल मीडिया है, ये पब्लिक पागल नहीं है, ये पब्लिक पागल नहीं है, ये सब समझती है, सब देखती है। तो बस मेन जो मेरा ये आज का ब्लॉग बनाने का था, वो मेन जो था मेरा मेन, नीतू की अभी की वीडियो देख करके जैसे वो हाथ जोड़ रही है, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि नीतू किसी के आगे हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने अपने हस्बैंड के आगे जोड़ो, और अपने इन लॉज के, अपने पेरेंट्स के आगे जोड़ो कि उन्होंने आपको आपको बहुत सपोर्ट किया, आपके साथ तब भी थे, अब भी हैं, और फिर आप सब कुछ जानते हुए भी उस मतलब गलत फैमिली के साथ थे। तो आप माफ़ी के मतलब माफ़ी जो मांगनी है उनसे मांगो, आप उनके गुनहगार हो और आप किसी के गुनहगार नहीं हो। और नीतू मैना को मैं कहूँगी, मैं अपने चैनल से कहूँगी, चाहे मेरे सब्सक्राइबर कम हों, कितने भी हों, जितने भी हैं, उनसे कहूँगी प्लीज़ सपोर्ट नीतू मैना। वाकई में वो लेडी बहुत अच्छी है, और ऐसों को ही आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो इस बनावटी चकाचौंध से दूर रहते हैं, जो मुखौटा लगाए नहीं घूमते, जो रियल में हैं वही वो दिखाते हैं। ऐसों को प्लीज़ सपोर्ट करो, उनको आगे बढ़ाओ। ये मुखौटा ओढ़े हुए जो लोग होते हैं ना, उनको क्यों सपोर्ट करते हो? अरमान मलिक को क्यों सपोर्ट करती है दुनिया, मुझे नहीं पता। क्यों उसको सब्सक्राइब करें, क्यों उसके फॉलोवर्स बनते हो, क्यों उसके तुम चल्ले बनते हो? क्या है वो, क्या दिखाता है, क्या आपको उससे मोटिवेशन मिलता है? आप एंटरटेन होते हो, या आपके बच्चों को बहुत ज्ञान मिल रहा है, क्या मिलता है आपको उसको देख करके? मैं सिर्फ एक अरमान मलिक तो एक एग्जाम्पल है, बहुत हैं यूट्यूब में।
मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐसी चीज़ों को बॉयकॉट करो, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करो, और जो रियल हैं, बिल्कुल रियल हैं, उनको प्रमोट करो। तो यस नीतू मैना, आई एम विद यू। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके बहुत सपोर्टर हैं, आपके अगेंस्ट कोई नहीं है, सब आपके सपोर्टर हैं। आपके फॉलोअर्स, आपके सपोर्टर्स आपके ही रहेंगे। बस इसी के साथ ही राधे राधे। और अगला जो मेरा ब्लॉग आएगा वो आएगा सपना को लेके, क्योंकि बहुत धमाकेदार बात हुई है कल, तो पहले मैं उसको सुन लूँ, एनालाइज कर लूँ, फिर आपसे बात करूँ।